साइंस जर्नी नाम का एक यूट्यूब चैनल है। मुझे इस यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ 1-2 साल पहले ही मालूम पड़ा। तो उस भाई साहब का काम है, साइंस जर्नी वाले भाई साहब का काम है हिंदू धर्म को नीचा दिखाना और बौद्ध धर्म को महान बताना। तुम्हारा धर्म महान है, ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म को तुम नीचा क्यों दिखा रहे हो? और नीचा दिखाओ, तुम्हारे पास प्रमाण होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए, उसके बेस पे दिखाओ। तो उसको मैंने हालांकि कभी कुछ डिटेल में नहीं सुना है, कुछ कुछ बातें ऐसे फॉरवर्ड करके वीडियो को मैंने सुनी है। उसकी मोस्टली बातें बकवासबाजी है। उसके अनुसार क्या है कि हिंदुओं ने अपना पूरा धर्म बौद्ध धर्म से चुरा रखा है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से मैं उसको इग्नोर कर रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसके 2 चैनल हैं। चलो, एक ही उसका मेन चैनल है साइंस जर्नी नाम से, जिस पर 6 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम अपना कचरा ज्ञान दूसरों को दोगे, अगर दूसरे लोग तुम्हें सुनेंगे तो लोग भी फिर तुमसे इन्फ्लुएंस होंगे। अब यहाँ पर लोग इन्फ्लुएंस क्या हो रहे हैं, वो निगेटिवली उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसकी कचरा बातों को सुन रहे हैं। गलत है ये, लोगों को तुम गुमराह कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी हर एक चीज़ का मैं वीडियो वाइज जवाब दूंगा। आज के जो वीडियो है साइंस जर्नी की, इस बात का मैं यहाँ पर उत्तर देने वाला हूँ कि हिंदू धर्म प्राचीन है कि बौद्ध धर्म। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट को सिद्ध करने के लिए मुख्यतया 2 चीज़ें होती हैं। या तो साक्ष्य लाइए, कोई उस समय का प्राचीन अभिलेख जिसकी कार्बन डेटिंग करके हमको मालूम पड़ जाए कि ये उस समय का है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ना ही हिंदू धर्म में और ना ही बौद्ध धर्म में। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में ये है कि श्रुत और स्मृति परंपरा थी। जो हमारे वेद और उपनिषद हैं, वो हमारे देश के ऋषियों ने कई सदियों बाद लिखे। गुरु शिष्य परंपरा से, श्रुत और स्मृति परंपरा से वो सदियों तक मौखिक रूप से चलती रही। हमारे देश में एक शब्द क्या है, बचपन से हम लोग क्या सुनते आए हैं कि इसे कंठस्थ याद करो। तो कंठस्थ मतलब, कंठ मतलब गला, यहाँ से बोल करके कंठस्थ याद करो। तो हमारे देश में जो चीज़ें, जो रटना है, वो कहाँ से आया? हर सिक्के का 2 पहलू होता है। कोई 2 पहलू का मतलब ये है कि इस संसार के खेल के नियम क्या हैं। बहुत से नियम हैं। एक नियम ये है कि बाज़ार में पहले असली चीज़ आती है, फिर उसकी लोग नकली चीज़ बना देते हैं। ऐसा होता है कि चीज़ें अच्छी चीज़ के लिए शुरू की गई थी, लेकिन लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। जैसे आगरा 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 आगरा, बाद में घाघरा हो गया। तो वेदों को केवल कंठस्थ करने की परंपरा थी, तो कभी लिखे नहीं गए। अब क्यों नहीं, इस पर किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पीछे भी रीज़न है कि वेद क्यों नहीं लिखे गए। तो उस समय के अभिलेख तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो, अब मुझे उतना डिटेल में पता नहीं है, जो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक त्रिपिटक मानी जाती है। गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का जो समय काल माना जाता है, उनका जन्म जो बर्थ ईयर माना जाता है 563 BC। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात लगभग मौर्य काल में ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए। पहली, दूसरी, ईसा पूर्व बोलो या ईसा के आसपास ये लिखे गए। तो हिंदू धर्म में भी ऐसे ही है। तो बौद्ध धर्म तो बाद में है, हिंदू धर्म अब ये कैसे बाद में है, ये अभी प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, ये कैसे करके प्रूफ किया जाएगा? तो जो मैंने बोला कि पहली चीज़ प्रूफ कैसे की जाती है कि हमारे पास उतने ईसा पूर्व का कोई अभिलेख होना चाहिए, कोई प्रमाण, कोई चीज़ कि जिसके कार्बन डेटिंग करके हम उसका ईयर मालूम कर सकें। तो उतना प्राचीन तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो दूसरा रास्ता क्या होता है किसी चीज़ की प्राचीनता सिद्ध करने के? यहाँ पर अगर अभी पहले भाषा की बात करते हैं, संस्कृत भाषा और पाली भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा यदि प्राचीन है तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे वेद हैं वो वेदों में संस्कृत के ही मंत्र हैं, वैदिक संस्कृत बोलते हैं। ओके,
तो भाषा के आधार पर हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि ये भाषा कितनी प्राचीन है। भाषा वैज्ञानिक होता है, उनको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। ठीक है, कोई भाषा कितनी प्राचीन है। वेस्टर्न के जितने भी जो लिंग्विस्टिक हुए हैं उसमें से एक नाम मैक्स मुलर का है। ठीक है, तो वो स्कॉलर थे और भाषा वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार जो ऋग्वेद का काल है वो 1200 ईसा पूर्व के आसपास का है। फिर बाद में हमारे देश में गंगाधर तिलक हुए, फिर और भी लोग हुए जो एस्ट्रोनॉमी के जानकार थे। तो जो हमारे जो वेद हैं, इवन महाभारत में एक यूट्यूब चैनल है, महाभारत में कुछ श्लोकों में कि वो घटना कब घटित हुई थी, सौर मंडल में जो नक्षत्रों की स्थिति थी, तो वो उस चीज़ में लिखा हुआ है। सौर मंडल में जो 9 ग्रह हैं, सूर्य को सूरज नक्षत्र हो गया, तारा हो गया, बाकी के 8 ग्रह हो गए, तो सभी 9 हो गए। ठीक है, तो किसी समय में उन 9 ग्रहों की पोजीशंस क्या हैं, वो कुछ कुछ हमारे वेदों में भी उसका प्रमाण मिलता है और महाभारत में भी। ओके, तो उन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से उन ग्रहों की जो स्थितियां हैं उससे गणना करके कि ये इतना प्राचीन है। तो बाल गंगाधर तिलक और कुछ और एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं, उनके अनुसार ऋग्वेद 4000 ईसा पूर्व से भी पहले का है। ठीक है, तो एक तो प्रमाण ये है कि जैसे महाभारत के कुछ कुछ श्लोकों में, वेदों में कहीं कहीं पर कुछ घटना लिखी हुई है। और जो महाभारत है, बहुत टाइम पहले मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी, तो वो स्कॉलर है और वो इसी फील्ड में रिसर्च कर रहा है। मुझे एग्जैक्ट अब उसका नाम पता नहीं है, तो इसको भी छोड़ देता है क्योंकि इस चीज़ का मेरे पास प्रमाण नहीं है। तीसरी चीज़ पे आते हैं। किस चीज़ पे आते हैं? भाषा विज्ञान के आधार पर। जैसे किसी भाषा की प्राचीनता का हमें अनुमान लगाना है, तो एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं, हिंदी भाषा से। 2026 में जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, शुद्ध हिंदी भाषा नहीं है। दैनिक जीवन में जो हम नॉर्थ इंडियन भाषा बोलते हैं वो हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश, इन सब का मिश्रण है। ठीक है, 1990 में जो हम भाषा बोलते थे उस समय इंग्लिश के शब्द थोड़ा कम रहे होंगे। 100 साल पहले 18वीं सदी में, 17वीं सदी में, 16वीं सदी में उस समय की जो दैनिक जीवन की भाषा रही होगी वो अलग रही होगी। कैसे करके? 16वीं या 15वीं 16वीं सदी तक जो हमारे देश में, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो 15वीं 16वीं सदी तक इंग्लिश भाषा के शब्द डेली लैंग्वेज में नहीं होंगे, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे 1750 ईस्वी के आसपास, और 1858 के बाद से हमारे देश की सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गई। तो जब यहाँ अंग्रेज़ आए और हमारे ऊपर राज करना शुरू किया, तो हमारे देश की जो नॉर्मल भाषा होगी, डेली यूज़ की भाषा, उसमें अंग्रेज़ी भाषा भी सम्मिलित हो गई। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले 16वीं सदी मान लेते हैं, 16th सेंचुरी, ठीक है, उस समय की जो डेली लैंग्वेज की भाषा होगी केवल हिंदी, उर्दू, ये 2 ही मिक्सर की भाषा होगी। तो उस समय की भाषा, उस समय का हमें यदि कोई पुस्तक मिल जाए और अभी की हमें जो पुस्तक मिल जाए, तो उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तब ये भाषा ये थी। तो इस हिसाब से अब उससे पहले हमारे यहाँ पर मुस्लिम शासन कब शुरू हुआ था? 12वीं सदी के आसपास, गुलाम वंश। तो 12वीं सदी से लेकर के और 15वीं 16वीं तक जो हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं अगर, तो मुख्य रूप से हिंदी उर्दू मिक्स रही होगी डेली यूज़ में। लेकिन 1200 ईस्वी से पहले जब हमारे देश में मुस्लिम शासन लागू नहीं हुआ था, 11वीं सदी में, 1000 ईस्वी में, तब हमारी शुद्ध भाषा रही है संस्कृत और फिर हिंदी। क्योंकि जो हिंदी जो बनी है वो 1000, 1200, 800, 1000 या 1200 इसके आसपास बनी है। तो 1000 ईस्वी, 1100 ईस्वी, 1200 ईस्वी के आसपास यहाँ पर शुद्ध हिंदी थी, संस्कृत और शुद्ध हिंदी।
ठीक है, तो 1800-900 ईस्वी की भाषा जो दैनिक जीवन में यूज़ करते होंगे, उस समय की भाषा अलग रही होगी। मुस्लिम शासन के बाद 14वीं-15वीं सदी में वो भाषा अलग रही होगी। अंग्रेज़ों के आने के बाद 1750, 1800 वो भाषा अलग रही होगी और आज की भाषा अलग है। तो ये सब चीज़ें जो समझते हैं, डिकोड करते हैं, जानते हैं, उनको भाषा वैज्ञानिक बोलते हैं, लिंग्विस्टिक। तो इसी आधार पर जो ऋग्वेद की भाषा है, संस्कृत, ठीक है, ऋग्वेद तो जो हमारे, जैसे पहले भी कहा मैंने, हमारे जो धर्म ग्रंथ है हिंदू धर्म के, वो बहुत देर से लिखे गए, वो सदियों तक वो मौखिक रूप से चलते रहे। तो इसी भाषा विज्ञान के आधार पर अगर हम उससे भी पीछे जाएं, गुप्त काल में जाएं, तो उस समय केवल संस्कृत थी। संस्कृत प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा हो सकता है। तो ऐसे करके भाषा का क्रमिक विकास देखते हुए, क्रमिक विकास तो आगे की ओर होता है, लेकिन पीछे की ओर जाएंगे तो ये भाषा कितनी प्राचीन होगी। ठीक है, तो इस आधार पर ऋग्वेद को सबसे प्राचीन पुस्तक मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक को त्रिपिटक मानते हैं, लेकिन त्रिपिटक कब लिखी गई होगी? ऑब्वियस सी बात है, गौतम बुद्ध के बाद। गौतम बुद्ध का बर्थ ईयर है 563 ईसा पूर्व के आसपास। बौद्ध धर्म के जो भी कुछ लिखा गया है, जो अवशेष या जो कुछ मिलता है, वो मौर्य काल में मेनली, तो या तो 1-2 ईसा पूर्व या 1 ईसा के आसपास इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये भाषा विज्ञान के आधार पर हमने सिद्ध किया है। ठीक है, तो प्राचीन भाषा यदि संस्कृत है, तो संस्कृत किनकी भाषा थी? वेदों की, वैदिक धर्म की, वैदिक ऋषियों की। तो एक प्रमाण तो ये है कि हिंदू धर्म कहें, वैदिक धर्म कहें या सनातन धर्म कहें, और मेरे हिसाब से वैदिक धर्म कहना सही है, क्योंकि वेदों से जो धर्म निकला है, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना, ये जो जिसमें प्रथा है, वो वेद ही हैं। ठीक है, एक प्रमाण ये है भाषा विज्ञान के आधार पर। दूसरा प्रमाण मैं देता हूँ कि प्राचीन धर्म हिंदू है कि बौद्ध धर्म है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक आसान सा मैं प्रश्न पूछूं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम तो राजकुमार सिद्धार्थ था, फिर गौतम बुद्ध क्यों नाम रखा? गौतम बुद्ध का जो बुद्ध शब्द है, वो सबसे पहले हिंदुओं के ग्रंथों में मिलता है या बौद्ध धर्म के ग्रंथों में? तो मैंने त्रिपिटक नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि बौद्ध धर्म, बुद्ध शब्द जो है वो सबसे पहले किस ग्रंथ में देखने को मिलता है बौद्ध धर्म के। हिंदू धर्म की प्राचीन पुस्तकों की बात करूं तो बुद्ध शब्द सबसे पहले पढ़ने को मिलता है बृहद आरण्यक उपनिषद में, और ये उपनिषद लिखा गया है 1200 ईसा पूर्व के आसपास का, क्योंकि उस समय की जो संस्कृत है, ठीक है, लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान के आधार पर ये 1200 ईस्वी के आसपास का है। तो बृहद आरण्यक उपनिषद में हमें बुद्ध शब्द पढ़ने को सबसे पहले मिलता है, और ये मैंने खुद ये मैंने बृहद आरण्यक उपनिषद को पढ़ करके, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ऐसे एट ए ग्लांस पढ़ रहा था पेज पलटा करके, लेकिन मुझे ये बुद्ध शब्द दिखा, तो इसको मैंने नोट कर लिया। तो वो पंक्तियाँ क्या हैं ये ज़रा देख लीजिए, जहाँ पर बुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। बृहद आरण्यक उपनिषद में लिखा है, सौ वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते बुद्ध अन्ते रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवति स्वप्न अंताय एव। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जीव जागृत अवस्था में कर्म करता है, पुण्य और पाप का अनुभव करता है, और जब जागृत अवस्था समाप्त होती है तब उन्हीं कर्मों के संस्कारों को लेकर स्वप्न अवस्था में प्रवेश करता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। इस मंत्र में ऋषि यह कहना चाहते हैं कि स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं, अपितु हमारे संचित संस्कारों, इच्छाओं और कर्मों का प्रतिबिंब हैं। जो हमें सोते वक्त स्वप्न आते हैं वो केवल हमारी कल्पनाएं नहीं हैं,
हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तो पिछले जन्मों में जो हमारे संचित कर्म हैं, संस्कार हैं, विचार हैं, वो सब उनका प्रतिबिंब हैं। जब मनुष्य सोता है तब उसकी आत्मा बाहरी संसार से हटकर अपने ही अंतर्मन में प्रवेश करती है और अपने पुण्य पाप अनुभवों तथा संस्कारों के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्वप्नों का अनुभव करती है। तो ऋषि यह कहना चाहते हैं, मुख्य संदेश ये है कि हमारे विचार, कर्म और संस्कार कभी नष्ट नहीं होते हैं। वो हमारे मन में सुरक्षित रहते हैं और अवसर मिलने पर स्वप्नों के रूप में प्रकट होते हैं। यदि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो केवल बाहरी आचरण से नहीं, अपितु अपने विचारों, कर्मों और अंतर्मन को शुद्ध रखना आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे जागृत जीवन और स्वप्न दोनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में जो बुद्ध शब्द का अर्थ है वो जागने से है, जागृत अवस्था। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता ही है जागने से। बुद्ध उस मनुष्य को बोलते हैं जो जाग जाए। जाग जाए मतलब जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, एनलाइटनमेंट, जिसको मनुष्य जीवन का खेल समझ में आ जाए। बचपन से हमने एक चीज़ पढ़ा है कि गौतम बुद्ध ने 6 साल तक तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन कभी किसी ने ये समझाया कि ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या? क्या गौतम बुद्ध को कोई डिग्री मिली, कोई सर्टिफिकेट मिला? कभी किसी ने इसका अर्थ समझाया नहीं कि ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या होता है। ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट का मतलब बहुत ही सिंपल है कि मनुष्य जीवन का खेल समझ में आ जाए, इस संसार का खेल समझ में आ जाए। तो ये शब्द है, ये अर्थ है बुद्ध शब्द का मतलब। हमारे देश के जो ऋषि महर्षि हैं, जिन लोगों ने वेद लिखे हैं, उपनिषद, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, योग सूत्र, महर्षि पतंजलि, ये सभी बुद्ध पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध केवल बुद्ध एक ही हुए हैं, कई हुए हैं, सैकड़ों, हजारों। तो जो कोई भी ज्ञान को उपलब्ध हो जाए उसे बुद्ध कहते हैं कि ये बुद्ध पुरुष है, इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वो जाग गया। कहाँ से जाग गया? मानसिक स्तर से, चेतना के तल पे जाग गया। हम रोज़ सुबह नींद से जागकर उठते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें फ्रेशनेस सा महसूस होता है, एक तरोताज़गी महसूस होती है, क्योंकि नींद में जो थकान होती है वो थकान मिट जाती है और फिर से हम अगले दिन जीने के लिए हम में ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। तो जो रोज़ सुबह हम लोग उठते हैं वो शरीर के तल पे उठते हैं, शरीर हमारा आराम करता है और फिर हमें काफ़ी तरोताज़गी महसूस होती है, थकान मिट जाती है। तो वो है शरीर से उठना। यहाँ पर जिस उठने की बात हो रही है, जिस जागृत अवस्था की बात हो रही है, वो मानसिक स्तर से हो रही है, चेतना के तल पे। कि जो मानसिक स्तर पर जाग गया, जिसकी कॉन्शियसनेस जाग गई, वो बुद्ध पुरुष है। उसे ये सांसारिक जीवन का खेल समझ में आ गया। ठीक है, तो ये अर्थ होता है बुद्ध का, और ये सबसे पहले पढ़ने को मिलता है बृहद आरण्यक उपनिषद में। बौद्ध धर्म की सबसे किस प्राचीन पुस्तक में बुद्ध शब्द पढ़ने को मिलता है? क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है। ओके, तो यहाँ से सबसे प्राचीन एक सिद्ध होता है कि बुद्ध शब्द वो मिलता है वैदिक धर्म के ग्रंथों में। 1200 ईसा पूर्व के आसपास ही बुद्ध शब्द पढ़ने को मिलता है। तो इस आधार पर सबसे प्राचीन धर्म कौन सा हुआ? हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? फिर से मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरा उद्देश्य केवल अपनी बात को रखना है, तर्क, लॉजिक को रखना है, फैक्चुअल, लॉजिक, फैक्ट। क्योंकि जब भी शास्त्रार्थ होता है तो तर्क की बात की जाती है, लॉजिक या फैक्चुअल फैक्ट्स की बात की जाती है। ठीक है, मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी को भी कोई डिफेम करना या कुछ वो नहीं है। जब भी हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं, डिबेट की बात करते हैं, अपने बात रखने की बात करते हैं, तो वहाँ पर फैक्ट रखने पड़ते हैं और साथ ही में तर्क देने पड़ते हैं कि किस तर्क के आधार पर आप इस बात को कह रहे हैं। और हमारे देश की ये विशेषता है, यहाँ पर प्राचीन समय में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। ठीक है, कि जिनके पास ज्ञान है वो शास्त्रार्थ कीजिए। तो आज की वीडियो में हमने सिद्ध किया कि कैसे हिंदू धर्म, वैदिक धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीन है।